हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने फॉरफीचर एंड री इशू करने का कॉन्सेप्ट और उसकी अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्रीज बनाना सीखा था। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको फॉरफीचर एंड री इशू करने का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ठीक है। तो आइए, ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, QRS लिमिटेड इशूड 15,000 इक्विटी शेयर, 15,000 इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। प्रीमियम वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं। अब 100 रुपए का जो शेयर है उस पर एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं हम 25 रुपए। ओके जी। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं हम 40 रुपए। ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं हम 20 रुपीज़। बढ़िया। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं हम 15 रुपये। तो फाइनल कॉल हम ले देते हैं 15 रुपीज़। तो टोटल हम मंगा रहे हैं 100 रुपये। इसकी टोटल 100 हो रही है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम वगैरह का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि आगे फिर फॉरफीचर एंड री इशू का इसमें मैंने कॉन्सेप्ट डाला है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ईजी रखा है। आ शेयर होल्डर, अब बढ़िया था भाई, 15,000 शेयर इशू करती है, 100 रुपये मंगा रहे थे, सबने पे करती है, लेकिन एक शेयर होल्डर था, आ शेयर होल्डर मिस्टर सी। जो मैसेज सी है उसने क्या किया, होल्डिंग 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है हमारा, उसके पास 300 शेयर है। कितने हैं? 300 शेयर्स। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लफड़ा नहीं है। 15,000 शेयर इशू किए थे, 15,000 एप्लीकेशन आई, उसमें हमने इस तरीके से जो है इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे मांगे, सबने पे कर दिए। एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उसने क्या किया, पेड द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। भैया इसने एप्लीकेशन पे कर दिया। ओके जी, एप्लीकेशन पे कर दिया इसने। अलॉटमेंट भी पे कर दिया। ओके भैया, इसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया। ठीक है। फर्स्ट कॉल भी पे कर दी। ओके भैया, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी। तो इसने सब कुछ पे कर दिया, बट इससे गलती ये हो गई कि इसने जो है फाइनल कॉल, है ना, फर्स्ट कॉल, बट डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। बट इसने फाइनल कॉल पे नहीं की। इसने क्या किया, फाइनल कॉल जो है वो पे नहीं की। फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 15 रुपए की है, वो इसने पे नहीं किया। इस वजह से हम क्या करें, एज अ रिजल्ट, भाई इसको हमने नोटिस वगैरह डाले होंगे, भैया फाइनल कॉल पे कर दे तो बढ़िया रहेगा। इसने नहीं की, हमने कॉल्स इन एरियर की अकाउंटिंग भी कर ली, बट इसने फिर भी फाइनल कॉल पे नहीं करी, जिस वजह से हर 300 शेयर पर फॉरफीचर, हमने उसके 300 शेयर जो है फॉरफीचर कर दिए। बाद में उसमें से 250 शेयर जो है वो हमने री इशू भी कर दिए 90 रुपीज़ पर शेयर पर। तो फॉरफीचर और री इशू की एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा, है ना, एक रिदम में आने के लिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी अकाउंटिंग कर लेते हैं, ताकि मैं कॉल्स इन एरियर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं फटाफट से, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लेकिन आप अगर बिना स्किप किए पूरा देखेंगे ना, तो आपको फॉरफीचर एंड री इशू एंड कॉल्स इन एरियर तीनों के अंदर कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, भले कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर ये जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, तब तक आप भी एक काम कर सकते हैं, फालतू बैठे क्यों हो। आप एक काम करो, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर लो। तो ये हमने जर्नल का फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा LF, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। मैं बिना किसी देरी के नरेशन में नहीं लिखूंगा, ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं फर्स्ट एंट्री करना स्टार्ट कर देता हूँ, एप्लीकेशन वाली, जो कि है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। आपको साउंड तो आ रहा है ना? हाँ, एक सेकंड में माइक थोड़ा सही रख दूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है। अब शेयर कितने हैं? 15,000 शेयर है। ये देखो 15,000 शेयर है और 25 रुपये जो है हमने मांगे हैं और सबने पे कर दिए। इसने भी पे कर दिए थे, वो भी 15,000 में ही है ना। 300 जिसके पास शेयर है वो भी 15,000 शेयर होल्डर में ही है, 30 रुपीज़। तो ये हो जाएंगे 4,50,000, 4,50,000 रुपये। ओके जी, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया। वैसे तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ही होता है, और उसके पीछे जीरो लगा दिए मैंने, 3 ये वाले और ये 4 जीरो लगा दिए। ओके जी, हाँ, ओके जी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, इसकी सेकंड एंट्री पर। ये तो होगी फर्स्ट एंट्री। जब एप्लीकेशन की एंट्री जो फर्स्ट होती है उसमें बैंक वाली एंट्री पहले होती है और बाद में हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है इसको हम डेबिट कर देंगे। आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही है। और ये हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना? 4,50,000
1000। अच्छा, फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, क्योंकि सभी लोग पूरा ही पे करते हैं। एप्लीकेशन पे कौन ऐसा बंदा होता है जो पे नहीं करता है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन मनी पे नहीं करेगा तो उसको शेयर अलॉट ही नहीं होंगे, है ना, सीधा सा फंडा है इसका। ओके, अब आ जाते हैं हम फटाफट से अलॉटमेंट की एंट्री पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अभी फटाफट कर लेते हैं। थर्ड नंबर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम पहले ड्यू करते हैं, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बैंक वाली एंट्री बाद में होती है, पहले हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, फिर शेयर होल्डर हमें पे करते हैं, है ना। यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सा 15,000 शेयर पर हमने अलॉटमेंट के कितने रुपए मांग लिए, 15,000 शेयर पर 25 एप्लीकेशन के और 40 रुपये हमने अलॉटमेंट के मांग लिए। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ओके, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। ओके जी, तो ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब अलॉटमेंट रिसीव्ड होगा, तो जब रिसीव्ड होगा ना, तब हमें देखना पड़ेगा कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसने भाई अलॉटमेंट जो है वो पे नहीं किया है। अगर ऐसा है तो हमें पैसा कम मिलेगा। देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। क्या बैंक में भी पूरे 6 लाख रुपए आए हैं? हाँ भैया आए हैं। देखो, जो एक बंदा है उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी है, अलॉटमेंट तो उसने पे किया है, तो अलॉटमेंट का पेमेंट सभी लोगों ने किया है, तो पूरे के पूरे 6 लाख रुपए आ जाएंगे यहाँ पर। ओके जी, नेक्स्ट आगे चले तो हमारी होगी फर्स्ट कॉल। बस आपका सब्र अब खत्म होने वाला है, फाइनल कॉल पे हम पहुंचने वाले हैं जल्दी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी, आपको पता है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से करेंगे, वही 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, देखो 20 रुपीज़। तो फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे 20 रुपीज़ से, 20 रुपये से। ओके जी, तो ये हो जाएंगे 3 लाख रुपए। ओके, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ हमने ड्यू कर दिया। ओके सर, ड्यू तो कर दिया। अब ये फर्स्ट कॉल जो है इसका मनी होगा रिसीव। तो 6 नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है इसको हम कर देंगे क्रेडिट। और कॉल्स इन एरियर यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी सभी ने पे करी है। देखो ये जो बंदा है ना, या बंदी है, उसने भी फर्स्ट कॉल तो पे कर दी है, तो कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल में तो नहीं है, इसलिए फर्स्ट कॉल में पूरा अमाउंट आ गया 3 लाख। अब आता है हमारा फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल को पहले हम ड्यू तो पूरा ही करेंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँ, समझ में आ रहा है ना। और आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं रेगुलर और मतलब ज़्यादा बिना गैप के फटाफट से, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ अच्छे व्यूज़ आए तो फिर अपलोड करें ना। तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, उससे व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं डेली फिर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा जो भी लेक्चर्स हैं। ओके, तो फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल कितनी है, 15,000 शेयर पर भैया 15 रुपये है, 15 रुपीज़। ये देखो 15,000 शेयर पर फाइनल कॉल कितने की है, 15 रुपये की। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो 2,25,000 रुपये। तो 2,25,000 रुपीज़ से ड्यू हो गई। ओके, ड्यू में नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैंक वाली एंट्री करेंगे ना, वहाँ देखना भैया पूरा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदी है या बंदा है उसने फाइनल कॉल हमें पे नहीं करी है। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिया, ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एक लाइन छोड़ करके इसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कितने से भैया, फाइनल कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट होगा, क्योंकि इस अकाउंट को तो हमें पूरा क्लोज करना है, तो ये तो कट गया। बट बैंक में हमारे 2,25,000 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि 2,25,000 आने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है और उसने 15 रुपये पर शेयर फाइनल कॉल पे नहीं की है। ये देखो 300 शेयर है इसके पास, बाकी सब तो पे कर दिया था तो प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन यहाँ फाइनल कॉल 15 रुपये की पे नहीं की है, तो नहीं किए तो बैंक में फाइनल कॉल का पैसा नहीं आएगा। 300 शेयर पर 15 रुपये यानी कि 4,500 रुपये नहीं आएंगे। तो बैंक में कितने आएंगे, 2,25,000 आने चाहिए थे, 4,500 नहीं आएंगे, तो आएंगे 2,20,500। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 2,20,500 रुपीज़ आएंगे। अच्छा, कितने नहीं आए, 4,500 नहीं आए। ये क्या है, यही तो है कॉल्स इन एरियर, इसी को तो हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं।
और कॉल्स इन एरियर हमारे लिए एसेट होती है भैया। फाइनल कॉल पे नहीं की है, ड्यू हो गई है और उसने नहीं दिए हैं तो उसे लेने हैं, तो लेने हैं तो इसका मतलब जिस आप अगर किसी से पैसे मांगते हो, है ना, आपने कुछ बेचा है और आप उससे पैसे मांगते हो तो वो आपके लिए एसेट हो गया ना, है ना। आप उधार थोड़ी ले रहे हो, अपना खुद का पैसा मांग रहे हो क्योंकि शेयर दिया है या कोई प्रोडक्ट दिया है, तो एसेट हो गए। तो एसेट जनरेट कर देंगे और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट, इसलिए कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट कर देंगे भैया, इससे पैसा लेना है। और वैसे भी डेबिट में ही कम पड़ रहे हैं आपके 4500। अब दोनों साइड की टोटल 2,25,000 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर समझना, क्या हम इसके सीधे शेयर फॉरफीचर कर लेंगे? नहीं, हमने इसको नोटिस वगैरह कंपनी ने, हमने मतलब कंपनी ने इसको नोटिस वगैरह भेजे होंगे, लेकिन इसने रिप्लाई नहीं किया होगा प्रॉपर, पैसे नहीं दे रहा होगा फाइनली, तो एक पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में फाइनल नोटिस भेजा होगा, उसका भी अगर इसने रिप्लाई नहीं किया होगा तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया इसके शेयर जो है वो फॉरफीचर कर लो। अब शेयर फॉरफीचर करेंगे ना तो कैसे करेंगे? तो देखो भैया, हमने क्या किया, थोड़ा सा समझना। 300 शेयर पर एप्लीकेशन के टाइम भी इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 25 रुपए से। इसने पे जरूर कर दिए थे, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहां पर भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, यहां पर भी क्रेडिट हुआ और यहां पर ड्यू के टाइम भी क्रेडिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट को हम 100 रुपीज से क्रेडिट कर चुके हैं पर शेयर, और 300 शेयर पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर चुके हैं। अब वापस हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ओके, इसीलिए क्या होता है, अच्छा प्रीमियम का लफड़ा तो है नहीं, तो सिंपल फॉरफीचर की एंट्री मैं यहाँ पर बताता हूँ। एंट्री नंबर 9, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितना? 300 शेयर पर 100 रुपए, क्योंकि 100 से ही क्रेडिट किया ना हमने। एप्लीकेशन ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फाइनल कॉल ड्यू किया। ड्यू का मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हमने। ड्यू की एंट्री में हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते ही है ना, ये देखो। अब यहाँ 15,000 शेयर पर किया है, लेकिन 15,000 शेयर में 300 शेयर भी तो शामिल ही है ना, अलग से थोड़ी है। तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 300 × 100, 30,000 से, तो हम डेबिट भी कर देंगे 30,000 से, ताकि वो कैपिटल जो अकाउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया था वो हो जाए खत्म। क्योंकि कोई भी भैया उसको शेयर दे नहीं रहे, तो हमारा शेयर होल्डर है नहीं, तो कैपिटल क्या काम की। अब मैंने आपको बताया दिया था कि जो भी उस बंदे ने पे कर दिया है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है एज पर नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट है, फायदा है कि भैया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा इस बंदे ने पे कर दिया था, लेकिन हमने इसको शेयर नहीं दिया, शेयर छीन लिया। तो जो इसने पे कर दिया था वो कंपनी का पैसा हो गया, कंपनी रिफंड नहीं करेगी, तो कंपनी के फायदा हो गया। और फायदा हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। इसलिए हम यहाँ पर डाल देंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हम क्या डालते हैं, वो अमाउंट डालते हैं जो सामने वाले बंदे ने पे कर दिया है, और फिर हम उसके शेयर क्या कर देते हैं, फॉरफीचर कर लेते हैं। तो इसने कितना पे किया होगा, इसने भैया 300 शेयर पर क्या क्या पे किया है, देखो इसने 300 शेयर पर 25 रुपये एप्लीकेशन के, 40 रुपये अलॉटमेंट के और 20 रुपये फाइनल फर्स्ट कॉल के। तो टोटल इसने पे कर दिया था 85 रुपीज़। तो वो 85 रुपीज़ हम क्या कर देंगे, फॉरफीचर कर लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे। शेयर के साथ साथ पैसे भी नहीं देंगे उसको, क्योंकि उसकी गलती है, फाइनल कॉल पे क्यों नहीं किया था। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 85। तो जो सामने वाले ने पे कर दिया है, जिसके हम शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, वो यहाँ पर वैसा आ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। आई होप मैंने काफ़ी बार रिपीट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो पे नहीं किया वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसने क्या पे नहीं किया, इसने फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो फाइनल कॉल के कितने 15 रुपये इसने पे नहीं किए हैं, वो यहाँ आ जाएगा 300 × 15। अब आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बोला फाइनल कॉल के यहाँ आ जाएंगे क्रेडिट में 4,500 में, बट क्रेडिट में क्यों आएंगे, ये तो प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट किया, आपने समझाया, हम माना। कैपिटल खत्म कर ले इसलिए डेबिट की, वो भी माना। मॉडर्न रूल है ना कि लायबिलिटी अगर बढ़ानी हो तो क्रेडिट करो, कम करनी हो तो डेबिट करो। हम यहाँ पर कैपिटल कम कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया, ये फायदा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो, जो पे नहीं किया है, जो फाइनल कॉल है, इसको इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि देखो मैंने एक एसेट जनरेट कर रखी थी कॉल्स इन एरियर नाम की, भैया 4,500 रुपये मिलेंगे, बट अब तो वो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने तो शेयर ही फॉरफीचर कर लिया, उसको भगा दिया। अब वो थोड़ी देगा, जो दिया था वो भी पैसे हमने ले लिए। तो ये जो अब एसेट है, ये एसेट अब एसेट रही नहीं, क्योंकि ये पैसा कभी आना ही नहीं है। तो इस एसेट्स को क्या कर दो, खत्म कर दो। एसेट जो होती है वो डेबिट होती है, बढ़ाने के लिए। एसेट बढ़ानी हो तो डेबिट करो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो, मॉडर्न रूल होता है।
तो एसेट को कम करने के लिए, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, जो कि डेबिट है, मैं यहां पर कर दूंगा क्रेडिट, कॉल्स इन एरियर नाम से। अब याद करो वो लेक्चर जिसके अंदर मैंने बताया भी था कि ये जो भी कॉल्स इन एरियर हम जनरेट करते हैं डेबिट में, ये कभी ना कभी जाके क्रेडिट होना है। या तो वो पैसे देगा तब होगा, या पैसे नहीं देगा तो शेयर फॉरफीचर करेंगे तब होगा। तो यहाँ शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं, इसलिए इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो हमने फॉरफीचर अकाउंट में क्या लिखा है, जो उस बंदे ने पे कर दिया, पेड, और उसके अलावा नीचे हम क्या लिखते हैं, जो उसने पे नहीं किया, नॉट पेड। आया समझ में? तो ये फॉरफीचर की एंट्री होगी, जो कि बहुत ही इजी एंट्री थी। शेयर हमने फॉरफीचर कर लिए। ओके, शेयर फॉरफीचर करने के बाद में हम आगे उसको री इशू भी कर रहे हैं। तो अब हम री इशू की एंट्री समझते हैं, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि आगे वाली जो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री है वो बहुत अच्छी है, उसको समझ के जाना, ठीक है? ओके जी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो री इशू कर लेते हैं। एंट्री नंबर 10, ये तो हो गई फॉरफीचर। अब कर रहे हैं री इशू, ठीक है? यहाँ लिखूँ मैं आपके लिए, आपको ये नोट्स मिलेंगे भी तो ना। कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। री इशू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब री इशू करते टाइम ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, नहीं, ये सेकंड हैंड माल है, फटाफट भेज दो एक साथ, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं, पूरा का पूरा पैसा एक साथ आना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, अच्छा, कितने शेयर फॉरफीचर किए और कितने री इशू कर रहे हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 300 शेयर फॉरफीचर किए, लेकिन हम री इशू कितने कर रहे हैं? ओनली 250। 50 शेयर अभी भी हमारे पास रहेंगे, ओनली 250 शेयर इशू कर रहे हैं। बोलो कहाँ लिखा हुआ? ये देखो, 300 शेयर वर फॉरफीचर, द कंपनी लेटर री इशूड 250 शेयर। 250 शेयर ही क्या कर रही है? री इशू कर रही है। 50 अपने पास रहेंगे, बेचेंगे किसी और को, अभी उसी री इशू हुए नहीं है। ओके, तो 250 रुपये री इशू कर रहे हैं। कितने रुपए आएंगे? तो एक शेयर कितने में बेच रहे हैं हम? 100 रुपये का शेयर है, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं? 90 रुपये। अब आप बोलोगे सर ये तो डिस्काउंट में दे दिया, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू कर ही नहीं सकते। री इशू कर सकते, इशू नहीं कर सकते, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं। कितने में? 90 रुपीज़ पर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 रुपीज़ में री इशू कर देंगे। तो 250 इंटू 90 तो हो गया 22,500। अब देखना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैंने बोला था कैपिटल में बेटा हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 250 शेयर, और शेयर है कितने का? 100 रुपये का। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। तो 100 रुपये आएगा, तो यहाँ पर 250 इंटू 100 करोगे तो 25,000। तो इसका मतलब 25,000 रुपये की चीज़ हमने दे दी, शेयर दे दिया, और उसके बदले में 22,500 रुपये आए। तो 25,000 माइनस 22,500, इसका मतलब लॉस हो गया 2,500 रुपये। यानी कि डिस्काउंट हमने दिया है 2,500 रुपये का, लॉस हुआ ना हमें, क्योंकि 25,000 रुपये की चीज़ आप 22,500 रुपये में दे रहे हो, तो 2,500 रुपये का लॉस हो गया। लॉस हमेशा डेबिट होता है, इस पर नॉमिनल रूल। लेकिन यहाँ क्या लिखूँ? डिस्काउंट नहीं, इस लॉस की भरपाई हम प्रॉफिट से करेंगे। ये वर्ड और अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, एक बार के अंदर ही खोपड़ी में घुस जाना चाहिए। ये जो 2,500 रुपये का हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमने सस्ते में शेयर इशू किया है, 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में दिया है, 25,000 के शेयर 22,500 में दिए हैं, तो 25,000 रुपये नहीं आ रहे हैं, 22,500 रुपये आ रहे हैं, तो 2,500 रुपये कम आ रहे हैं, तो हमें ये लॉस हो गया। इस लॉस की रिकवरी हम प्रॉफिट से करेंगे। कौन से प्रॉफिट से? ये जो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर पड़ा है, ये देखो, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना पड़ा है? 25,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जिसने फर्स्ट टाइम खरीदे थे उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल यानी कि 85 रुपीज़ पे किए थे, हमने उसको वो रुपए दिए ही नहीं थे, वो हमने रख लिए थे। तो इसी फायदे से इस लॉस की भरपाई करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,500 रुपये से। अब आगे जो आ रहा है ना उसको बहुत ढंग से समझना, क्योंकि अब मैं आपको एंट्री बता रहा हूं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। जो भी फॉरफीचर के अंदर पैसा बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। कैसे, मैं समझाता हूं। 25,500 रुपये का फायदा हुआ हमें, ठीक है, उस फायदे में से फिर हमने नुकसान कितना कर दिया? 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का। तो 25,500 माइनस 2,500 रुपये, पीछे कितने बच गए? 23,000 रुपये। उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। लेकिन सुनो जरा, यहां मैं आपको एक वर्किंग नोट बनाता हूं। ये जो 25,500 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हुआ है फॉरफीचर करते टाइम, हाँ, ये कितने शेयर पर है? 300 शेयर पर। बट हम कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 250 शेयर।
तो इसमें से हम कितना प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, ये समझना ध्यान। देखो 25,500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है हमें, क्यों हुआ? क्योंकि 300 शेयर हमने फॉरफीचर किए थे। कितने शेयर? 300 शेयर फॉरफीचर किए थे। तो ये 25,500 का प्रॉफिट कितने शेयर पर है? 300 शेयर पर है। लेकिन हम कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? हम तो 250 शेयर ही री इशू कर रहे हैं, तो हम पूरा यूज नहीं कर सकते इसको। जितने शेयर री इशू कर रहे हैं उतना ही प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, उतना प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो 25,500 का प्रॉफिट हुआ था 300 शेयर पर, और 250 शेयर पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 21,250 रुपए का। तो इतना प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमने यूज कितना कर लिया? 4,500 रुपए। कहां किया? ये देखो, ये लॉस में, सॉरी 2,500 रुपए। 2,500 रुपए किसमें किया? लॉस में। जो हमें लॉस हुआ वहां हमने यूज कर लिया, ये देखो, है ना, 2,500 यूज किया। तो बाकी कितना बच गया प्रॉफिट? तो 21,250 माइनस 2,500 रुपए, तो आया 18,750। ये हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यानी कि आप 25,000 में से सीधा 2,500 जो हमें लॉस हुआ वो सीधा लेस नहीं कर सकते, है ना। 2,500 का हुआ ना, वो सीधा लेस नहीं कर सकते, है ना, वो सीधा लेस नहीं कर सकते। इसमें से कब लेस कर सकते थे? जब पूरे के पूरे शेयर री इशू कर दिए होते तो। लेकिन हमने तो 50 शेयर कम री इशू किए हैं, है ना, 250 ही किए हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? जो भी फॉरफीचर अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जो री इशू कर रहे हैं उन शेयर को। तो हमारे पास एक प्रॉफिट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, इतना यूज कर सकते हो। उसमें से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? 2,500 रुपए का। तो बाकी कितना बच गया? 18,750 रुपए का। इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? यहां ये कैलकुलेशन करिए ना, 18,750। ओके। तो इस लेक्चर को लास्ट के जो 5-6 मिनट थे ना अभी, वो आप ध्यान से वापस सुनना, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लिक हो गई होगा। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें, ताकि व्यूज़ बढ़ेंगे। तो मैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है ना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।